Hello bachcho, let's see the question. The question says that at what point on the curve x square plus y square minus 2x minus 4 plus 1 equals to 0 the tangents are parallel to the y axis. पहला ऑप्शन है 3, 2, दूसरा 3, -2, थर्ड ऑप्शन है -3, 2 और लास्ट ऑप्शन है 1, 2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट, कोई कोई कर्व दिया हो तो पैरेलल टू उसका स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगा, जब dx अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाए 0 उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए x1 कामा y1 अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ तो dx अपॉन dy उस पॉइंट x1 कामा y1 पे 0 होना चाहिए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y + 1 इक्वल टू 0 है ना। dy/dx निकालते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोनों साइड। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का डिफ्रेंसिएशन होगा dy/dx। ठीक है, और ये पॉइंट x1 का y1 किस पे ले रहा हूँ, ये जो कर्व दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा -2 -4, ये हो जाएगा dy/dx, 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ही। पूरे में से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस वाई dy/dx। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा -2 dy/dx इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y -2 dy/dx लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, dy/dx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -(x -2) डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा y -2। ठीक है, यहाँ पे हो गया y -2, तो dx अपन dy क्या हो जाएगा हमारे पास -(y -2) डिवाइडेड बाई x -2, यही होगा। लेट मी चेक वंस अगेन, x -2 और ये हो जाएगा y -2। ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होना पड़ेगा, अब देखिए सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक चीज करना चाहिए हम लोग को। देखो अब मैं निकाल रहा हूँ dy/dx एट x1 कामा y1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -(x1 -2) डिवाइडेड बाई y1 का -2, और ये dy/dx क्या, अब ये dx अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाएगी एट x1 y1 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -(y1 -2) डिवाइडेड बाई x1 -2, और ये क्या कर दूं 0 कर दूं, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला 0 हो नहीं सकता, तो -(y -2) को क्या होना पड़ेगा, y1 -2 को क्या होना पड़ेगा 0। यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जब y1 की वैल्यू 2 आ गई और ये पॉइंट x1 y1 किस पे है, कर्व पे है, तो y1 की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो y1 की वैल्यू जस्ट 2 पुट करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये देखिए सबसे पहले एक और चीज दिखाता हूँ, x1 y1 स्क्वायर उस पॉइंट कर पे लाई कर रहा था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये हमारे पास -2x1 -4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है 2, तो पुट कर दो x1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, ये पता नहीं है x1, और ये हमारे पास जो है -4 × 2, और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगा x1 स्क्वायर -2x1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे ध्यान से 4 4, और ये हमारे पास हो जाएगा देखो 4, ये हो जाएगा 5 -8 कितना हो जाएगा 5 -8 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर कर लेते हैं x1 स्क्वायर -3x1 माइनस ये प्लस x1 कर देता हूँ -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x1 कॉमन ले लो तो हमारे पास जो है x1 -3, यहाँ से प्लस कॉमन ले लो, बस +1 कॉमन ले लो, x1 -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ रहा है x1 -3, और ये हमारे पास जो है x1 + 1, यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है x1 इज इक्वल टू 3 और -1। तो y1 पे हमारा क्या क्या मिल रहा है, y1 जब ये देखो दो कोऑर्डिनेट आएंगे ना हमारे पास, पहला ये तो हमारे पास y1 की वैल्यू है 2, दो कोऑर्डिनेट ऐसे बना लो, यहाँ पर हो जाएगा 2। एक बार हमारे पास 3 मिल रहा है और एक बार हमारे पास क्या मिल रहा है -1। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है 3, 2 और -1, 3, 2 और -1, 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।